लड़की लोग का लॉजिक एकदम ससुरा अजूबा अजूबा है। हो गया, बैठेगा कि जाएगा? जाओ तो एक जाने दो, निकल जाने दो, जाओ हम कर लेंगे। वो सही रहेगा। काहे रे, तो क्या जरूरत है उसका, छोड़ दो, सही हिल रहा है, सही रहेगा। चलिए ठीक है, सब लोग बैठ गए ना? अभी भी उधर खड़ा है। अच्छा, कल से हम दूसरा में करा देंगे। कल तो बढ़ना ही है, कल और बढ़िएगा, नीचे बैठवाएंगे। कल से टूल ला के 1-2 दे दो, इधर बीच में हट जाएगा। हाँ, एगो बेंच लगवा दो नहीं तो। अब बताओ, बोल रही कि बैग मेरा नहीं है, तो हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ये लोग से कोई कुछ कहेगा ना, मान लो कोई लड़का कुछ कहा, उन्होंने नंबर दो ना, कहीं काहे ला बात करेंगे। मैं पढ़ने आई हूँ। ससुर हम कौन सा पटना में खेती करने आए, हम भी पढ़ने आए हैं। अच्छा, प्रपोज और मार दीजिएगा तो कहेगी जानते हैं क्या, मेरे पापा मम्मी घर से अलाउड नहीं करेंगे। हम लोग के पिताजी डिप्लोमा करा दिए हैं, जाओ वही सब करना। अरे भाई, हम भी मैनेज करिए रहे, तुम भी करो। हमारा जैसा तो थेथर आदमी रहे ना, माने लॉजिक वाला आदमी, ये लोगों को कहीं से निकलने नहीं देंगे। दूसरा बहाना, जैसे लड़का को प्रपोज कर दिया तो कितना सब टेढ़ होती है, एकदम ऐंठल एकदम टेढ़ है, ओकरा जिंदगी में कोई नहीं है, फिर भी कहेगी ओए हेलो मिस्टर, अपना रास्ता ना पो, मेरा बॉयफ्रेंड ना पहले से है, यानी तो मेरे दिल में ना कोई पहले से ही है। लड़का सोच रहा मुंह बना के चल आएगा। हमारा जैसा आदमी रहता तो कहता कि दिल में कोई पहले से है तो रखो, हमारा फेफड़ा में जगह दे दो थोड़ा सा, दिल में ना है, हमारा फेफड़ा में जगह दे दो, हम सोच रहे वही रह लेंगे। हमारा अंदर टैलेंट होगा तो दिल वाला को निकाल के बाहरी फेंक के हम दिल में चलाएंगे हैं? अब लड़का ससुरा हमारा से रीजनिंग नहीं पड़ता है, लॉजिक कमजोर हो जाता है, मुंह बना के चल आता है। क्या करें, दिमाग खुला। आज तो दूसरा दिन है, अभी 6 महीना तुम्हारा साथे रहेगा, तोरा हम हर चीज से परिपूर्ण कर देंगे, ये बात याद रखना। खाली क्लास एब्सेंट मत कर। हैंडसम हो सर। अच्छा, इंदल कुमार लिख रहे हैं हैंडसम हो सर, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो कोई नहीं कहा था ऐसा। नहीं, कोनो बात लड़के सबसे पता चलता है। एक दिन उधर से वो लड़की कमेंट की सर आप हॉट लग रहे हो, हम बोले ओ माय गॉड, आज चलो हमको पता भी चल गया कि हम हॉट भी हैं। नहीं तो पहले ससुरा ना कोई हॉट कहता था ना कोई कूल कहता था, हम सोचते थे कि हम गुनगुना तो नहीं है ना। चलो, गुरु जी यूपी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है, लिखबो किया है उसे ही से प्रणाम, सहारनपुर। खुश रहो बाबू, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो बाबू। ऑनलाइन वाले क्लास स्टार्ट करते हैं, ऑफलाइन वाला तो रेडी है ना जी? चला जी, हम आपको रीजनिंग का एक टफ चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि रीजनिंग में 10-12 टफ चैप्टर है। रीजनिंग में एक्चुअल में 10 से 12 चैप्टर पढ़ने वाला है, बाकी सब ससुरा चैप्टर को आप प्रैक्टिस करके बेहतर बना सकते हैं। हालांकि हम 51 को पढ़ाएंगे तो सब पढ़ेबे करेंगे, लेकिन पढ़ने वाला मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 से 12 चैप्टर वर्बल रीजनिंग में, नॉन वर्बल में 3 से 4 चैप्टर, एनालिटिकल में 7 चैप्टर, यही पढ़ने वाला चैप्टर है जिसमें आपको कुछ सीखना है। और आप कितनों दिमाग लगा लीजिएगा तो उसमें गलती हो जाएगा, गलती होने का पॉसिबिलिटी बढ़ता है, प्लस में टाइमिंग ज़्यादा लगता है। तो ये 10 से 12 चैप्टर मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। बाकी चैप्टर आप बिना पढ़े हुए भी कर सकते हैं, हालांकि हम सब पढ़ाएंगे। जो चैप्टर आप खुद से पढ़ के कर सकते थे उसको भी हम पढ़ाएंगे, उसमें आप जो करते थे उससे हम बेहतरीन आपको मेथड सिखाएंगे। लेकिन 10-12 चैप्टर आपको एनी हाउ पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि रीजनिंग में 12 चैप्टर 14 चैप्टर ऐसा है जो टफ के कैटेगरी में उसको रखा गया है। वो नहीं पढ़िएगा तो नहीं बनेगा, बनबो करेगा तो गलत बनेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे वैसे कुछ चैप्टर्स हैं, बाद में धीरे धीरे सब पता चलेगा। अभी नाम नहीं लेते, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। जैसे आप डायरेक्शन डिस्टेंस को ले लीजिए, पढ़ना पड़ेगा। रैंकिंग ले लीजिए, रैंकिंग पढ़ना पड़ेगा, एक से एक सवाल आता है। डायरेक्शन पढ़ना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग नहीं हो पढ़िएगा तो प्रैक्टिस करके अपना काम चला सकते हैं। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग में 1-2 टाइप है जो पढ़ना ही पड़ेगा, तो हम कोडिंग डिकोडिंग को छोड़िए रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में किसी कुट भाषा को इसके बदला में ये लिखा जाता है, इसके बदला में क्या लिखा जाएगा, वो आप खुद से प्रैक्टिस करके कर सकते हैं।
बाकी 2-3 गो और उसमें टाइप है, वो बिना पढ़े नहीं बनेगा, तो हम उसको छोड़िए देते हैं। चलिए आप तेज हैं पढ़ लीजिएगा, लेकिन रैंकिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा, पजल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको पजल के बाद आपको कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा, क्लॉक पढ़ना पड़ेगा, सिलोजिज्म पढ़ना पड़ेगा, इनइक्वालिटी पढ़ना पड़ेगा, डाइस पढ़ना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट पढ़ना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन उतर एनालिटिकल में 7 चैप्टर, सातों का सातों पढ़ना ही है। नॉन वर्बल में काउंटिंग और फिगर का आपको मेथड सीखना पड़ेगा, तो गिनते गिनते बिहान हो जाएगा। फिगर सीरीज आपको पढ़ना पड़ेगा, फिगर एनालॉजी पढ़ना पड़ेगा, मिरर इमेज, वाटर इमेज तो चलिए आप इमेजिनेशन पे बना लीजिएगा, उसमें भी गलती बनेगा। लेकिन ये सारे टॉपिक्स, जितने टॉपिक्स का हमने नाम लिया, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको बेहतर तरीका से पढ़ना होगा। हम आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ा सकते हैं। 3 कंडीशन खाली मेरा फुलफिल करना है, कल बताए थे, और आप सारे लोग फुलफिल करने में तैयार हैं, तभी तो इतना आए, नहीं तो भीड़ कम हो जाती। आज भीड़ बढ़ गया, एक मतलब सारे लोग मेरा कंडीशन को फुलफिल करेंगे। लड़के लोग का भी हिम्मत देखो, 3 गो तो कल थी, 1 गो बढ़ गई, और भी 2-4-5 गो होगी तो लेके आना है। कंपनी आप ही को देगी, हमरा थोड़ा दे देगी, आप ही के साथ आएगी, आप ही के साथ जाएगी, आप ही को ना कंपनी मिलेगा, उसका लेके आना है, ठीक है। हमको इंसानों से ही खाली प्रेम है, जितने लोग आइएगा ना उतने हमारा मजा आएगा, पैसा आएगा। चला जी, उसी 12-14 चैप्टर में से हम एक टफ चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर का नाम है सिलोजिज्म, जिसको सिलॉक्स भी बोला जाता है। हम सिलोजिज्म को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉपी किताब सब लोग निकाल लिए हैं, पूरा बंद करके रख दीजिए, उसका बंद करके रखिए, क्योंकि हम जो आपको सिलोजिज्म सिखाने जा रहे हैं उसमें कलम कॉपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायग्राम से नहीं पढ़ाते हैं। जनरल कंपटीशन के अंदर जब से रीजनिंग सिलेबस के अंदर डाला गया, तब से ही इस चैप्टर को भी ऐड किया गया, जिसका नाम है सिलोजिज्म, जिसको हम लोग सिलॉक्स कहते हैं। सिलेबस के अंदर तब से डाल दिया गया, और जब से ये सिलेबस के अंदर डाला गया तब से इसका एक मेथड भी डाला गया, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन उस मेथड का नाम है। इसमें जो सवाल आते हैं, चला जी, उस सवाल में आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, कथन जिसको बोलते हैं, और उसी स्टेटमेंट के आधार पे कुछ कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिया जाता है। बच्चों का काम क्या होता है, उस कथन के आधार पे, उस कंक्लूजन में से, उस कथन के आधार पर, उस निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, ये बताना होता है। अब वही कंक्लूजन को, वही निष्कर्ष को बताने के लिए लोग कथन का स्टेटमेंट जो होता है उसका डायग्राम घेरते हैं, और डायग्राम घेरने के बाद डायग्राम से उसको मिलाते हैं, और जो उनको लगता है कि ये सही हो सकता है उसको सही कर देते हैं, जो लगता है गलत हो सकता है गलत कर देते हैं। और उसी कन्फ्यूजन में कभी सही वाला को गलत और कभी गलत वाला को सही कर देते हैं, सवाल गलत हो जाता है। भारत में 98% टीचर उसी मेथड को पढ़ाते हैं, घेर घेर के। 1-2 ओकरा में और मेथड है, एगो ऑल सम का कोई मेथड होता है, ऑल सम वाला, ऑल सम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन घेर घार के 98% लोग वही पढ़ाते हैं। आ एगो मेथड एकरा में 150 वाला है, वो एकरा में आ जाता है 98% में। हम जो मेथड पढ़ाते हैं वो मुझे लगता है कि हम ही इकलौता पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम 2% इधर हटा दिए। हो सकता है कोनो चलवा उलवा पढ़ाता हो तो हम 1% कहेंगे तो गड़बड़ा ना जाएगा, तो वो चलवा 2% में आ जाएगा। चाहे चलिए ना हम यहाँ पे 95-5 का रेशियो बना देते हैं, अब तो कोनो समस्या नहीं है। 95% लोग वही सब पढ़ाते हैं, अब 5% में हम भी आते हैं, जो मेरा मेथड सबसे अलग है। हम अपना मेथड में ना ही डायग्राम का प्रयोग करते हैं ना ही ऑल सम का प्रयोग करते हैं। हम अपने मेथड में 150 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा अलग हिसाब से करते हैं। हम 150 वाले मेथड को ही एक कहानी पर सेट किए हैं। मेरा जो मेथड होगा उसमें आपको डायग्राम नहीं घेरना है, ऑल सम नहीं करना है। हम आपको एगो छोटा सा कहानी सुनाएंगे और उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। उस कहानी के सेम फॉर्मेट पे सारा सवाल बनेगा और मेरा वादा है ये कलम को बिना टच किए हुए आंसर आएगा। अच्छा, आप कहिएगा कि सर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी तो ठीक ठाक होता है। हकीकत यह है कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ठीक ठाक नहीं होता है, वो परफेक्ट मेथड है।
लेकिन ओकरा में समस्या ये है चला जी कि एगो स्टेटमेंट का 3 प्रकार से डायग्राम घेरा जाता है। बच्चा एग्जाम में ये नहीं समझ पाता है कि कौन सा डायग्राम एकरा में सेट होगा। जैसे कहेगा कुछ आदमी पागल है, तो हम इसका डायग्राम ऐसे भी घेर सकते हैं, आदमी में से कुछ आदमी पागल है, ये डायग्राम घेराएगा। लेकिन इसी को हम ऐसे भी घेर सकते हैं, कुछ आदमी हम ऐसे भी घेर सकते हैं। कैसे? कुछ आदमी पागल है। आप कहिएगा सर यहाँ तो सभी आदमी पागल हो गया, तो सभी आदमी पागल है तो कुछ आदमी पागल है। अब एग्जाम में नहीं बुझाएगा कि केकरा लेना है केकरा लेना है। अच्छा मान लीजिए आप तेज है, कोनो तेज मास्टर साहब से मुलाकात हो गया, वो मास्टर साहब आपको खूब बढ़िया से पढ़ा दिए, आप भी तेज विद्यार्थी खूब बढ़िया से पढ़ लिए, ना मास्टर को डाउट है ना आपको डाउट है, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर, हालांकि होता नहीं है किसी का। फिर भी मान लीजिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी सवाल बनाने के लिए डायग्राम तो घेरना पड़ेगा। अब एगो स्टेटमेंट का डायग्राम घेरने में, जैसे यहाँ स्टेटमेंट दिया है, दुइये को मान लीजिए दिया है, पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट, और उसके बाद नीचे कंक्लूजन दिया है 1 2 3 गो। ये 2 गो स्टेटमेंट का डायग्राम घेरने के लिए कलम तो उठाना पड़ेगा। दोनों को अगर 4-4 सेकंड में पढ़ लीजिएगा तो 8 सेकंड तो समय खाएगा, 8 सेकंड पढ़ने में समय खा गया। और दोनों का डायग्राम घेरिएगा तो डायग्राम 2 गो डायग्राम घेरने में, दोनों का डायग्राम घेरने के लिए 3 गो डायग्राम घेरना पड़ेगा, तो कम से कम वो 18-20 सेकंड ले लेगा, उससे जल्दी तो नहीं होगा। 20 सेकंड तो खा ही जाएगा। तब 20 सेकंड उधर आप दे दिए, आप 5 सेकंड इसको पढ़ने में दे दिए, 4 सेकंड 24 सेकंड दे दिए। अब तीनों कंक्लूजन बनाने में एगो कंक्लूजन को 4-4 सेकंड में बनाइएगा, 12 सेकंड लगेगा, तो 12 दूनी 24, मिला जुला के आपका 36 38 40 सेकंड चल गया। आप अगर तेज विद्यार्थी हैं तब, आपको कोई डाउट नहीं है तब 35 से 40 सेकंड ये खा जाएगा, उतना तो समय ले रहा है। हम आपको जो मेथड सिखा रहे हैं, अगर उस मेथड से एगो सवाल 5 सेकंड में बन जाए तो कैसा रहेगा? अब बिना कलम के, बिना गलती के हम आपको जो मेथड सिखा रहे हैं, जितना देर में आप लॉज में किसी बच्चा से कंपेयर करिएगा, एक सवाल का डायग्राम घेरेगा, उतना देर में आप 4 गो सवाल बना के रख दीजिएगा, वो भी बिना कलम के, तो कैसा रहेगा? जितना देर में लोग एगो क्वेश्चन का डायग्राम घेरेगा, उतना देर में आप 4 गो सवाल बना के रख दिए हैं, वो मेथड आपके लिए कैसा रहेगा? तो हम वही वाला आपको सोच रहे हैं सिखा दे। कहिए तो चालू करें। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं सेलोलिज्म। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं न्याय निगमन। हम बड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं, ठीक ना, इसीलिए हम कल आप लोग को बोल दिए थे, ठेठ भाषा में समझा दिए थे कि जिसके पास पर्याप्त मात्रा में 6 महीना टाइम रहेगा वही मेरे पास क्लास करने आइएगा। वैसे साइंस पढ़ने में आपको 10 महीना लगेगा, हम रीजनिंग आपको 6 महीना में ख़त्म करके रख देंगे, दे देंगे 6 से 7 महीना के अंदर। तो इतना टाइम हमारा चाहिए। अकबका के हम ना पढ़ाते हैं और ना ही पढ़ने वाले को अपने क्लास में रखते हैं, ठीक है, आराम से पढ़िएगा। सेलोलिज्म को हिंदी में हम लोग न्याय निगमन बोलते हैं। इसको हम लोग डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बिना पेन बिना कॉपी के बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को आप ध्यान से सुनिएगा और उसी सेम फॉर्मेट पे हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है। अब मेथड में क्या है, तो मेथड में मेरे पास एक छोटा सा कहानी है, एगो आपको कहानी सुनाएंगे, उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी में जो जो बात बताएंगे वही बात क्वेश्चन बनाने में यूज करना है, वही लगेगा। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को टेंशन जरूर हो रहा होगा कि ससुरा कहानी अगर भुला जाएंगे तो नहीं बनेगा, हो रहा है ना। कहानी हम ऐसा बनाए हैं कि जीते जी नहीं भूल सकते, मरने के बाद की गारंटी नहीं है। जब तक लेकिन जिंदा रहिएगा तब तक आप कहानी को नहीं भूलिएगा। तो आइए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहिएगा सर ये कहानी कैसा है, तो ये कहानी है एक लड़का और एक लड़की का। कहिएगा ससुरा कैसन कहानी है, एक लड़का एक लड़की का। एक यहाँ बना दिए और एक यहाँ बना देते हैं।
इसमें एक लड़का है और एक लड़की है। कौन लड़का है कौन लड़की है ये नहीं पता चला है। थोड़ा सा हम और कलाकारी करते हैं, आप समझ जाइएगा। नया डिजाइन वाला है बलवा। कौन है? लड़का है। ये कौन है? कैसे बुझा गया रे? मार लगाने दो। ये कौन है? अच्छा, लड़की को कैसे बना दीजिए, सब सुंदरी दिखती है। अच्छा, ई ससुरा को देख लो, ओकरा देख लो, सुंदर दिख रही है कि नहीं? भगवान की जो रचना है ना, उसका तुलना ही किसी से नहीं है। भगवान जिसका भी रचना जैसे भी किए, सब सोच समझ के किए हैं। साउंड कहाँ से? हमरे साउंड बढ़ाना पड़ेगा। भगवान जौन किए हैं सब अच्छा किए हैं। अल्लाह ताला भगवान गॉड ईश्वर। जितना आप धरती पे खूबसूरत लड़की को देखिएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ पूछिएगा, कैलेंडर पढ़ा देंगे, उसके बाद दिन निकालिएगा, सब दुए दिन बनती है, सैटरडे या संडे को। जी भगवान टोटल कैलेंडर पढ़ा रहे थे, एगो लड़का एक दिन एलियाना डिक्रूज का डेट ऑफ बर्थ बोल दिया, निकाल दिए संडे। हमारा नहीं पता था एलियाना डिक्रूज का डेट ऑफ बर्थ है। बोले के कर है रे? बोला सर हमारा फेवरेट के। बोले के है? बोला एलियाना डिक्रूज। हम बोले क्यों कर? जब बताए ना संडे तो हंसने लगा। बोले क्या हंस रहा है? बोला सर हम कहिए से सोच रहे थे कि इतनी खूबसूरत लड़की को भगवान संडे को ही बनाए होंगे। देखिए संडे आ गया। भगवान खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को सैटरडे और संडे को बनाते हैं जब फुर्सत में रहते हैं, और लड़का लोग को बाकी सप्ताह के 6 दिन 5 दिन। हमारा साथ तो भगवान अन्याय कर दिए। हमारा सप्ताह में 5 दिन में से कहियो बनाते तो आज ये मेरा हाल नहीं होता। हमरा बनवा दिए ठेकेदार से। वो ससुरा मसाला कम डाला, हाइट 5 फीट 3 इंच रह गया। वो माल बचाने के चक्कर में कंजूसी कर दिया। 2-4 तगाड़ी और मसाला वो झील देता, मेरा हाइट 2-3 इंच बढ़ जाता है। लेकिन हमको कोनो अफसोस नहीं है। हम 5 फीट 3 इंच के हैं, लेकिन हम अपने आप को 10 फीट 6 इंच के समझते हैं। हम जितना ऊपर हैं उतना नीचे हैं, बस देखने वालों को दिखता नहीं है। देखने वाला देखियो लेता है। नज़र को बदलना पड़ेगा हमको देखने के लिए। हम तो कहते हैं नज़र को बदल दो तो नज़ारे बदल जाएंगे, आज सोच को बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे। ये कश्ती बदलने से होगा ना कुछ हासिल, धार को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। हमरा दूसरा नज़र से देखिएगा तो जितना हम ऊपर हैं उतने हम नीचे हैं। चला अगर हम छोटा हैं तो हमारा लिए ये बहुत गर्व की बात है। जेबी में छोटा नोट लेके चलिएगा ना, कभी भूखे नहीं मरिएगा। आज जेबी में 2000 नोट रख लीजिए, नोट रहते भूखे रहना पड़ेगा। बाबू हम छोटा नोट हैं, भारत के हर कोना में चल जाते हैं। चाहे अकेले रहें तो भी चलते हैं, लड़का पहुंचिए जाता है। एसके झा के साथ हैं तो भी चलिए रहे हैं, केकरो साथ रहेंगे तो भी चलेंगे। हम छोटका नोट है, हमारा कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कहीं चल जाते हैं। जेबी में 100 रुपया रखिए, कहीं सिंघड़ो 2 खा के पेट भर लीजिएगा। जेबी में 2000 लेके चलिए, 2 सिंघाड़ा का छुट्टे नहीं देगा, भूखे मर जाइएगा। हम छोटका नोट है, हमारा गर्व है, हम कहीं चल जाते हैं। कहानी पे आते हैं। अब टेंशन में ये मत रहिएगा कहानी भूला जाएंगे तो क्या होगा। कहानी कैसे भूला जाइएगा, एक एक बात मेरा जिंदगी भर याद रखिएगा। ये लड़का और लड़की, अब क्या होगा भाई? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी को हम यहाँ पे और बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। इसका नाम है, आप समझ गए होंगे, एक लड़का, एक लड़की और एक अगुआ। जब तक लड़का लड़की को यहाँ पे बनाए थे तब तक आप शायद नहीं समझ रहे थे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे बीच में हमें अगुआ को ला दिए, आप समझ गए कि अब क्या होगा, शादी ब्याह। यह ऐसा प्राणी है जहां भी जाता है सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याह का बात बतियाता है। अच्छा, पूरे भारत में शादी का कई गो प्रचलन है, शादी कई तरीके का होता है, लेकिन अगुआ का जरूरत सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज में पड़ता है। पूरे भारत में शादी का कई गो प्रकार है, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, रोड मैरिज, शादी का कई एक प्रकार है। लेकिन एगो शादी का प्रकार जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं, वो इसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है, अगुआ का जरूरत सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज में।
लव मैरिज में, कोर्ट मैरिज में, रोड मैरिज का अगुआ का जरूरत नहीं है। अगुआ का काम क्या है? ये लड़का को देखा, बड़ी सुंदर लगा, देखने में बढ़िया लगा, पहुंचा लड़की के पिताजी के पास। अच्छा हेलो, क्या है भाई? हेलो, पढ़ाई लिखाई ना, खाना खा के मोटा के सूझ जाए। जो अब देखो तो खाना कहता ना, खाना खाएंगे, अभी नाश्ता किए हैं। फोन रख देते हैं किनारा। ये चिंता उतने करो जितना चले हैं, नहीं तो हाल हो जाएगा सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक मुझे प्यार करो। खैबू का पेटो तो है हो, खाना बन गया है, चिंता है, हम आ जाएंगे, खाना होगा तो आइए रहे, रुकिए पढ़ा लेते हैं, कहाँ इतना घबरा रहे हैं। तो चला जी, अगुआ का जरूरत अरेंज मैरिज में। एक्चुअली अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़का किसी और गांव का रहता है और लड़की किसी और गांव की, दोनों में कोई जान पहचान नहीं होता है। लव मैरिज में लड़का और लड़कियां पहले से एक दूसरे को जानता है, कोर्ट मैरिज में पहले से दूसरे को जानता है। लेकिन अरेंज मैरिज में लड़की किसी अदर गांव की, दूसरे गांव की रहती है, लड़का किसी अलग गांव का रहता है, दोनों में कोई जान पहचान नहीं होता है। लड़कियां लड़कवा को नहीं जानती, लड़कवा लड़कियां को नहीं जानता है। जान पहचान कराने का काम कौन करता है? अगुआ। अगुआ एक दिन क्या किया, इस लड़का को देखा, पहुंचा लड़की के पिताजी के पास और जा करके बोला कि आप अपनी लड़की का शादी करेंगे? इसके पिताजी बोले कि हाँ लड़की का शादी तो करना है, लड़की बड़ी हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का है तो बताइए। अब अगुआ लगा लड़का का गुणगान करने, बोला महाराज लड़का के बारे में मत पूछिए, लड़का बहुत बढ़िया है, सुंदर है, गोरा है, चिट्टा है, लंबा है, पटना में पढ़ रहा है, कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, नौकरी होगा कि नहीं होगा लड़के के भाग जाने मगर पढ़ रहा। इसके पिताजी बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़े लिखे दामाद की जरूरत है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। जैसे इसके पिताजी शादी करने के लिए तैयार होते हैं, ये अगुआ उठता है, पहुंचता है लड़का के पिताजी के पास, जाके बोलता है लड़का का शादी करेंगे? इसके पिताजी बोलते हैं हाँ लड़का जवान हो ही गया, शादी करना है, कोई अच्छी सी लड़की है तो बताइए। अब लड़की का थोड़ा गुणगान कर दिया, मक्खन उखन लगा दिया, बोला महाराज लड़के के बारे में मत पूछिए, लड़की बहुत सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी भी, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, मारपीट सब आता है। बोला बस 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 बस, ऐसे ही बहू की तलाश था, हम शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे दोनों के पिताजी शादी करने के लिए तैयार होते हैं, अगुआ बोलता है कि अब आप लोग शादी कर लीजिएगा, दिन बारी अपना दिखा लीजिएगा, हमरा छोड़ दीजिए, आप लोग को मिला दिए, अब हम चलते हैं अपने दूसरे रोजगार में, मेरा जो चार्ज है वो दे दीजिए। अब दोनों के पिताजी सुनते कहते हैं आप शादी कराने का पैसों लेते हैं? बोला मेरा यही व्यवसाय है, हम हर शादी करवाने का चार्ज लेते हैं। इनके पिताजी बोलते हैं कितना? दोनों के पिताजी मिल के बोलते हैं कितना? बोलते हैं हम हर शादी करवाने का 150 रुपया चार्ज लेते हैं, 150 रुपया हमको दे दीजिए और जाइए आप लोग शादी कर लीजिएगा, हमारा कोई ज़रूरत अब नहीं है, मेरा काम ही रहता है लड़का लड़की वालों को मिला देना, उसके लिए हम 150 रुपया दक्षिणा लेते हैं, मेरा इसी पे व्यवसाय चलता है, यही रोजगार है मेरा 150 रुपया दे दीजिए, हम चलेंगे। तो लड़किया के पिताजी थोड़े से मजाकिया टाइप के आदमी थे, अब बोले नहीं देंगे तब? बोला ब्याह काट देंगे। बोला कैसे? बोला हम लड़की का सीक्रेट जानते हैं। का ससुरा गारंटी कर देगा लड़की गांजा पीती है? नहीं कर जाएगा, ब्याह है। अच्छा आप लोगों में से के हैं जो गांजा पीने वाली लड़की से ब्याह करिएगा? तो करिएगा, वो गंजेड़ियो होगा तो नहीं करेगा, कहेगा कि अपने तो खर्चा में है, हमरो खर्चा बढ़ाएगी, कहेगा लाओ गांजा तो नहीं मल, हम खाना बना रहे हैं, दो फूक मार लेते हैं। तो इनके दोनों के पिताजी इसको 150 रुपया दे देते हैं, ये चला जाता है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि लड़का का शादी लड़की से, वो शादी कैसा होगा? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़की किसी और गांव की होती है और लड़का किसी और गांव का, दोनों में कोई जान पहचान नहीं होता। लव मैरिज कोर्ट मैरिज में लड़का लड़की पहले से एक दूसरे को जानता है, लेकिन अरेंज मैरिज में लड़का लड़की पहले से दूसरे को नहीं जानता है। अच्छा लव मैरिज और अरेंज मैरिज में ज़्यादा अंतरों नहीं है, खाली जान पहचान का अंतर है। लव मैरिज में क्या होता है, लव मैरिज में लोग अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ बना लेते हैं, ये ना होता है। अरेंज मैरिज में लोग दूसरी की गर्लफ्रेंड को वाइफ बना लेते हैं। कह रहे अरेंज मैरिज करेगा लव मैरिज, दूसरे की गर्लफ्रेंड मिलेगी। दुनिया का हर इंसान जो अरेंज मैरिज किया है वो दूसरी की गर्लफ्रेंड को ही वाइफ बनाया है, और उसकी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरी पत्नी बना लिया, वाइफ बना लिया। अरेंज मैरिज में लोग अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाते हैं, लव मैरिज में लोग अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाते हैं, अरेंज मैरिज में दूसरी की गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाना पड़ता है। ठीक है, यही अंतर है। तो याद रखिएगा, लड़का किसी और गांव का, लड़की किसी और गांव की।
दोनों का क्या होगा? शादी। बोलिए मुंह से, कराएगा कौन? अगुआ। अच्छा, अगुआ कहानी में एगो है कि दूगो? अगुआ एक गो है जो दोनों को जानता है। हम क्वेश्चन में भी दिखाएंगे, जैसे यहाँ एक लड़का है एक लड़की है, वैसे क्वेश्चन में भी हम आपको दिखाएंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होगी। जैसे यहाँ अगुआ है वैसे क्वेश्चनों में एक अगुआ दिखाएंगे जो दोनों को जानेगा। आपको खाली यही याद रखना है कि लड़का का शादी लड़की से, कराएगा कौन? अगुआ। चाहिए कितना? 150। मिला तो शादी होगा, और 150 नहीं मिला तो शादी कैंसिल, शादी नहीं होगा। अब आप कहिएगा इससे हमको क्या मतलब है, शादी हो कि नहीं हो? हम जैसे यहाँ लड़का लड़की दिखाए हैं वैसे क्वेश्चन में भी लड़का लड़की दिखाएंगे, जैसे यहाँ अगुआ दिखाए हैं वैसे क्वेश्चनों में अगुआ दिखाएंगे, जैसे यहाँ 150 मिला वैसे क्वेश्चनों में भी 150 मिलवा देंगे। 150 क्वेश्चन में मिलेगा तो शादी होगा, शादी होगा तो सवाल सही, अगर 150 नहीं मिला तो शादी नहीं होगा, तो शादी नहीं होगा तो सवाल गलत। अब बताइए कहानी में कोई डाउट है? नहीं ना? तो चलिए, लड़का का शादी कराएगा कौन? चाहिए कितना? मिला तो और नहीं मिला तो? ये बात क्लियर हो गया? आइए, मेरे कॉन्सेप्ट सीखने में थोड़ा टाइम लग गया, लगेगा, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। यहाँ लोग 1.5 महीना सिलोलॉजी में पढ़ाते हैं। तो पहले दिन आएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, डायग्राम घेरना स्टार्ट, लड़का कहेगा बाप रे बाप गर्दा मास्टर है हो। अब पता चला आजो पढ़ा, कालो पढ़ा, परसों पढ़ा, 2 सप्ताह पार है, पढ़िए रहा है। लड़का पूछ रहा है क्या चल रहा है इन्हीं सिलोलिज्म। फिर 1 सप्ताह बाद पूछा क्या चल रहा है सिलोलिज्म। पापा पूछे का हो चैप्टर चेंज भइल ना सिलोलिज्म में। कैसन ससुरा सिलोलिज्म में चल रहा है जो 1.5 महीना से चलिए रहा है। हम पहला दिन टाइम ले लिए कहानी सुनाने में, लेकिन हम 4 से 5 दिन अगर झाड़ के पढ़ा देंगे सिलोलिज्म खत्म हो जाएगा। मेरा वादा है, कलम कहीं नहीं लगाना पड़ेगा। कहानी में कोई डाउट है तो बोलिए। लड़का का शादी क्या कराएगा? कितना चाहिए? और नहीं मिला तो? मिल गया तो शादी होगा तो क्वेश्चन सही, और नहीं होगा तो गलत। अब आइए हम इस चैप्टर में आपको ये दिखाते हैं कि सवाल किस प्रकार का आता है, हम लोग कहानी के आधार पर कैसे उसको बना रहे हैं। ठीक है, जब लिखने के लिए कहेंगे तब लिखिएगा। आज लिखबे मत करिए, छोड़ दीजिए। आज खाली सीख के हमारे पास से जाइए। और रूम पे जाइएगा तो कोनो किताब उठा के बनाने मत लगिएगा, बनबो नहीं करेगा। एक के दिन में सब बनने लगेगा? बनेगा। जो इस टाइप से रिलेटेड होगा वो सब बन जाएगा बिना कलम के, और जो इस टाइप से रिलेटेड नहीं होगा वो फंस जाएगा। तो अभी मत बनाइएगा, 2-3 दिन हमारा पढ़ाने दीजिए। हम अपने कहेंगे बाबू जाओ अब किताब उठा के बना दो। भारत, हम ही नहीं कहेंगे कहियो कि हमारा खाली असाइनमेंट बनेगा। भारत के कोनो किताब उठाइए सब बनेगा, सट बनेगा। खाली आप अपने लेकिन सिलेबस के हिसाब से ही पढ़िएगा। ज़्यादा पढ़ के पगलाना थोड़ा है, नौकरी ले लेना है अपना सिलेबस के हिसाब से पढ़ के। तो गौर से सुनिए, इसमें जो सवाल आता है उस सवाल में सबसे पहले मिलता है आपको स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में कथन बोला जाता है। स्टेटमेंट मिलेगा, आप हिंदी में इसको कथन भी लिख सकते हैं। कथन मिलेगा सबसे पहले। कथन का संख्या 2, 3, 4 मिलता है। हम 3 पे काम अभी करेंगे, धीरे धीरे अपना बढ़ाते घटाते जाएंगे। जैसे कथन में कहेगा सभी लाल पीला है, सभी पीला हरा है, हरा है, सभी हरा गुलाबी है। ये आपका हो गया कथन। हरा, लाल, पीला, गुलाबी की जगह और कुछ लिखा रह सकता है। इसके बाद आपको मिलेगा निष्कर्ष। एग्जाम में जाइएगा तो 2 स्टेटमेंट से 2 कंक्लूजन, कभी कभी 3 कंक्लूजन, या कभी कभी 3 स्टेटमेंट से 2 कंक्लूजन या 3 कंक्लूजन। हम आपको 2-2, 3-3 स्टेटमेंट से, कथन से आपको 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 जितना मेरा मन करेगा उतना कंक्लूजन हम सिखाएंगे, क्योंकि आप एग्जाम में जाइए तो आपको किसी प्रकार का डाउट न रहे। तो यहाँ पर हम 4 गो कंक्लूजन अभी लिखेंगे। आप ये मत समझिएगा कि 4 गो पूछेगा, एग्जाम में 2 गो पूछेगा, लेकिन हम सिखाने के लिए 4 गो लिखेंगे। तो हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे खाली चुपचाप आपको पढ़ते जाना। 1 नंबर में कहेगा कुछ लाल हरा है, ये कंक्लूजन है। कुछ लाल हरा है, ये कंक्लूजन है। इसी कंक्लूजन को इस स्टेटमेंट के आधार पे बना के बताना है सही है कि गलत है। कुछ लोग इसमें से यूट्यूब वगैरह देख के आए होंगे, चाहे कहीं पढ़े होंगे, तो प्लीज डायग्राम मत घेरिएगा। ना तो डायग्राम घेरिएगा तो घेरिए, हमारा दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जब निगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन में आइएगा तो आपको फंसाएगा।
आप बीचवा में आप हमरा से कहिएगा कि सर फिर से बताइए, तो आप भी समझ सकते हैं मेरी भी मजबूरी होगी और बाकी लोगों को भी मजबूरी होगी, बीच में हम फिर से चालू नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग बीच में घुस जाइएगा, कोई अभी थेथराई करेगा, जाएगा डायग्राम पे बनाने, तो अभी सब बन जाएगा जल्दी जल्दी। आगे जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव आएगा, एक स्टेटमेंट निगेटिव, मिला के कंक्लूजन बनाइएगा तो गलती होने लगेगा, कहिएगा सर तो फिर से बताइए, तो उस टाइम हम नहीं बताएंगे फिर से, क्योंकि एक के चक्कर में पूरा क्लास डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इसलिए सब लोग अभी ये सीखिए। हम वादा करते हैं आपसे, सबसे बढ़िया ये मेथड आपको नहीं लग गया जिंदगी का तो कहिएगा कि मास्टर क्या बोला था। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा, हम बतियाबो ज्यादा करते हैं, ओकरों में टाइम लगेगा कुछ, लेकिन बतियाते हैं तो काम वाला बात बतियाते हैं, वो हम बतिएबे करेंगे। नहीं बतियाएंगे तो हमारा पढ़ाने मन नहीं लगेगा बढ़िया से, हम खराब से कभी पढ़ाए नहीं है, तो समझिएगा। ये क्या है, निष्कर्ष है। इसी निष्कर्ष को बताना है, इस कथन के आधार पर सही है कि गलत। अब बताने का 25 मेथड, जिसमें से एगो मेथड हम लोग के पास है कहानी। कहानी को कैसे अप्लाई करेंगे 2 मिनट बाद बताते हैं, पहले लिख लेने दीजिए। जैसे दूसरा कंक्लूजन में कहेगा कुछ पीला गुलाबी है, कुछ पीला गुलाबी है। अब ये सही है कि गलत बताना होगा, थोड़ा सा रुक जाइए। 3 नंबर, कुछ लाल गुलाबी है, कुछ लाल गुलाबी है। 4 नंबर, कोई गुलाबी हरा नहीं है, कोई गुलाबी हरा नहीं है। चलिए, इसी को बनाना है ना, चारों कंक्लूजन को उस 3 स्टेटमेंट के आधार पे बनाने के लिए हम आपको जो मेथड सिखाएं, उस मेथड में क्या बताएं? लड़का का शादी कराएगा कौन? कितना चाहिए? मिला तो और नहीं मिला तो? अब 150 रुपया का इंतजाम कहाँ से होगा? आप दीजिएगा, लाइए दीजिए। के देगा जी? लाइवो किए होंगे तो कितना होगा? मान लीजिए दोनों तरफ से आपको पैसा आ रहा होगा तो एक बंडल होगा, तो 10 गो कंक्लूजन लिखेंगे, साफ हो जाएगा। हमारे पास तो 1 रुपया ना है। सब उलझ देते हैं। रुक ना, एक में मार्क्स रखे हैं, एकरो में ना है, एकरो में नहीं है, फोन वहां रखल है। अच्छा, होइबो करेगा तो अपना लिए रखें कि 150 दे के बर्बाद कर दें? 150 रुपया का भी इंतजाम करना पड़ेगा। कहां से? कथन से। ठीक है, कथन से 150 रुपया का इंतजाम कैसे होगा आज सीख लीजिए, हमेशा याद रखिएगा। कथन हो चाहे निष्कर्ष हो, हमेशा 3 चीज से प्रारंभ होता है, सभी से, कुछ से और कोई से। इसके अलावे भी आपको देखने के लिए इधर उधर 1-2 सवाल मिल सकता है। सभी, कुछ और कोई से स्टार्ट ना होकर कुछ और से स्टार्ट रहेगा, तो वो भी बर्दाश्त करिए, सब धीरे धीरे बता देंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि सारा का सारा स्टेटमेंट कंक्लूजन 3 ही चीज से स्टार्ट होता है, सभी से, कुछ से, कोई से। याद रखिएगा, सभी से स्टार्ट होगा तो पहला का वैल्यू 100 और दूसरा का 50 लिखना है। कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो दोनों का वैल्यू 50-50, और कोई के साथ स्टार्ट होगा तो दोनों का वैल्यू 100-100 लिखना है। ये आपको अभी लगेगा कि बड़ा झोल वाला चीज बुझा रहा है, बार बार लिखना पड़ेगा। हम वादा करते हैं खाली 1-2 सवाल में लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जान जाइएगा कि कहाँ 100 लिखना है, कहाँ 50। चलिए, सभी से स्टार्ट होगा तो पहला का वैल्यू और दूसरा का, कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो, और कोई के साथ स्टार्ट होगा तो 100-100। ये बताइए, सभी से स्टार्ट है तो यह ना पहला है, आई दूसरा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना लिखेंगे? 100, और यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, और यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, और यहाँ पे 50। हो गया? ये 100-50 हम यहाँ लिख दिए, सबका वैल्यू पुट हो गया। अब आप ईमानदारी से बताइए, ये 100-50 देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कि 100 में 50 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा? आप 50-50 जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो 150 होगा तो सही, और नहीं हुआ तो गलत। हो गया क्लियर? बाबू 1 घंटा से हम बका बका कर रहे हैं, ये खाली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब सवाल बनाने के लिए कोई बकर बकर करने की जरूरत नहीं। इतना जो देर लगा ये कॉन्सेप्ट समझने में, सवाल 5 सेकंड में बनेगा। सीखिए कैसे बनेगा।
यहां पे कहा कि कुछ लाल हरा है, इसी के न बारे में बताना है कि सही है कि गलती है। अब बताने के लिए हमारे पास कहानी है। कहानी में क्या बताए थे? लड़का का शादी कराएगा कौन? कितना चाहिए? मिला तो नहीं मिला तो लाल का शादी करा दो हरा से। जैसे लड़का का शादी लड़की से करा रहे थे, वैसे लाल का शादी करा दीजिए हरा से। देखिए तो स्टेटमेंट में कहीं लाल हरा दिख रहा है? लाल देखो पहला लाइन में है, और हरा देख लो दूसरा लाइन में है। ये लड़का बना दीजिए एकरा अलग लाइन का, लड़की बना दीजिए अलग लाइन की। ये दूसर गांव का, ये दूसर गांव का, दोनों अलग अलग गांव के हैं। जैसे कहानी में लड़का लड़की अलग अलग गांव का था, अलग अलग गांव के होंगे। अच्छा, दोनों कहानी में एक एक अगुआ था जो दोनों को जानता था। यहां भी देखिए दोनों लाइन में कोई कॉमन है? कौन? पीला। यहां पीला जो होगा वो अगुआ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पीला दोनों में कॉमन है। जो कॉमन होता है वही अगुआ होता है। काहे कि पीला पीला एक गो ना पीला है जो दोनों लाइन से रिलेशन बना रहा है, तो पीला हमारा अगुआ हो जाएगा। कहानी में अगुआ को कितना? 150। यहां अगुआ कौन है? पीला को कितना चाहिए? यहां से पीला को कितना मिला? यहां से पीला को कितना मिला? 100। 50 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? शादी होगा। तो ये सवाल सही। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से। जैसे कहानी में लड़का का शादी लड़की से, उसी तरह लाल का शादी हरा से। कराएगा कौन? अगुआ। अगुआ कौन होगा? जो दोनों में कॉमन होगा। जो दोनों में कॉमन होगा वही अगुआ होगा। कॉमन कौन है? पीला। पीला क्या हो गया? अगुआ। अगुआ को कितना चाहिए? 150। यहां से कितना मिला? 50। यहां से कितना मिला? 100। दोनों को मिला देंगे, कितना हुआ? 150। ये बेटी वाला था 50 दिया, बेटा वाला 100 दे दिया, 150 मिल गया, शादी हो गया। क्वेश्चन सही हो गया। कुछ लोग बाद में बड़ा डाउट में पड़ते हैं, लगते हैं ये लाल हरा का वैल्यू चेक करने। लड़का लड़की का वैल्यू जिंदगी में कभी चेक मत कीजिएगा। लड़का लड़की को कितना मिल रहा है कितना ना मिल रहा है उससे कोनो मतलब ही नहीं रहता है। पैसा कौड़ी का डिमांड सब पापा मम्मी और अगुआ का है। लड़का सोचता है लड़की बस सुंदर सी पतली सी मिल जाए, और लड़की भी सोचती है लड़का भी गोरा सा चिट्टा सा प्यारा सा मिल जाए। बाबू बाबू बेबी बेबी भर दिन करेंगे, है ना। तो बाबू हमार आपको यहाँ पे कभी भी लड़का लड़की का वैल्यू चेक नहीं करना है। आपको वैल्यू चेक करना है किसका? सिर्फ और सिर्फ अगुआ का। एक बार फिर से, लाल का शादी कराया कौन? अगुआ कौन है? पीला को कितना चाहिए? यहाँ से कितना? यहाँ से कितना? कितना हुआ? सवाल सही। यही काम पूरे सिलोजिज्म में आपको करना है। अभी देखने में आपको जैसे सेकंड लगेगा उतना सेकंड में सवाल बन जाएगा। आइए दूसरा को बनाते हैं। कुछ पीला गुलाबी है, पीला का शादी कराएगा कौन? हरा को कितना चाहिए? यहाँ से कितना? यहाँ से कितना हुआ? शादी होगा। क्वेश्चन सही कि गलत? बन गया। पहला दिन है, 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखेंगे। ऐसे ना करेंगे? अच्छा, इससे ज्यादा भी कुछ करना है। जब तक कलम उठाएगा सभी लाल पीला है, लाल सभी पीला है। कह रहे बौरा पहला सही दूसरा गलती, भाग खड़ा है। इससे ज्यादा टाइम लगेगा। पहला दिन है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। जितना कहेगा सभी लाल पीला कहेगा, पहला सही दूसरा गलती, मारो भागो, हैं? जब तक ससुरा ट्रेन स्टार्ट करेगा पटना जंक्शन से फुलवारी पहुंचेगा तब तक आप आराम में लैंड करके रहेंगे। नहीं कहेगा ससुरा लड़का है कि हवाई जहाज पट पट बनाइए देता है। आइए तनी तीसरा नंबर को आपको समझाते हैं। तीसरा नंबर थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखिए कैसे। लाल का शादी, तो लाल पहिलका लाइन में है, गुलाबी तीसरा लाइन में। अच्छा बताइए तो, ये गांव का बगल वाला गांव में बियाह होगा, ये गांव का तनी दूर बियाह नहीं होगा? बियाह नजदीकों वाला गांव में होता है, दूरों वाला में होता है। अगुआ खाली ससुरा मजबूत मिलना चाहिए, बियाह करा देगा, नजदीक हो चाहे दूर हो। अच्छा देखिए, हमको लगता है आप लोग को पढ़ाने में मजा आएगा, और सबसे ज्यादा जो आपका ये पढ़ा रहे हैं जो रिएक्शन है वो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हम इधर से बता रहे हैं, एकदम उधर से पट पट बोल के जवाब दे रही हैं। थोड़ा इनको इनका चेहरा पे वो थोड़ा सा स्माइल टाइप का भी दिख रहा है हमको। तो हमको लग रहा है कि जितना हम जैसे इनपुट दे रहे हैं उसका फटाफट आउटपुट मिल रहा है।
तो ये होना चाहिए क्लास में, ताकि हमको भी लगेगा कि बच्चे सारे के सारे सीख रहे हैं। अब हम ससुरा पढ़ा रहे हैं, खौसी के जान जाए, खवैया के स्वादे ना बुझा रहे हैं तो मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। एकदम प्यार से सीखिए, खूब बढ़िया से। एक लाइन के बात आप लोग याद कर लीजिए जिंदगी में, हम आपका टीचर भी हैं, लेकिन अपना भाइयों हमारा समझ लेना है। शिक्षक समझ के अगर कोई डाउट नहीं पूछिएगा, अपना बड़ा भाई छोटा भाई समझ के डाउट पूछ लीजिए। हमारा से बड़ा तकरा में कोई वो नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ कितना है, कितना छोटी हैं आप? 95 का जन्म है, मेरा 89 का है। वो पापा का शादी खाली देरी से हुआ, ना तो गांधी जी हमसे 3 साल छोटा हो जाते हैं। 89 से पहले तो केकरो जन्म नहीं है। झा सर हमसे 2 महीना बड़े हैं, 2 या 3 मंथ झा सर बड़े हैं। मैट्रिक कब हुआ? 11 में। 12 का हमारा ग्रेजुएशन है। मैट्रिक कब हुआ? 11 मैट्रिक हुआ, अब मेरा 7 में हुआ। 7 4 11। जब हम हाई स्कूल का एग्जाम लिख रहे होंगे तो बास्ता लेके हाथ में 5वीं क्लास में पढ़ने जा रही हैं। नहीं जी। और किसका है 89 से पहले? नहीं ना, तो छोटा भाई नहीं समझना है, बड़ा भाई समझना है। संस्कारों सीखो, नहीं तो बड़ी मारो मारेंगे। अभी गए दीपक तनी सवाल बताओ। ऐसे नहीं सर, ये सवाल बताइए ना, तो भैया तनी सवाल बता दीजिए। हम लोग ऐसे नहीं कहते, हम लोग आ रहा के हैं, कहते हैं भैया तनी बता दो प्लीज, तनी भैया बता देना इज्जत से। ना दीपक सवाल बताओ तो। ससुराल छोटा है। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। तीसरा सवाल में कुछ लाल गुलाबी है। पहला लाइन से तीसरा में आपको आना है ब्याह कराने। अच्छा एक बात बताइए, पहला से दूसरा में आते तो अगुआ 1 को ना मिलता? अब पहला से तीसरा में आएंगे तो अगुआ 2 को ना मिलेगा जी। अच्छा, पहला लाइन से तीसरा में आना तो उड़ के चलाइएगा, पहले पहला से दूसरा में आना पड़ेगा, तो अब ना दूसरा से तीसरा में। तो अब बताइए, पहला का शादी दूसरा में करा रहे थे तो अगुआ हो रहा था 1। आप पहला का शादी तीसरा में करा रहे हैं तो अगुआ 2। अच्छा, पहला का शादी चौथा में कराएंगे तो? आप पहला का 5वां में, आप पहला का 6ठा में। कहीं का शादी कहीं हो सकता है, हालांकि इससे आगे नहीं जाएगा शादी ब्याह कराने। 3 लाइन काफी है, 3 लाइन का स्टेटमेंट काफी है। लेकिन मान लीजिए 6 लाइन का ससुरा स्टेटमेंट दे देगा, आज तक नहीं दिया है, लेकिन दे ना ससुरा, तू का देगा, जौन बुझाए तौन दे। मान लीजिए 6 लाइन में स्टेटमेंट दे देगा, पहला का शादी 6ठा में कराना पड़ेगा, अगुआ का संख्या 5 गो। 1 गो बात दिमाग में रखना है, जय गो अगुआ होगा, तय गो को 150 चाहिए। इस 4 गो को 150 मिलेगा, और कहीं 1 गो को 100 मिलेगा तो कहेगा ससुर के नाते तुम लोग 150 लेगा, हम 100 गो लेंगे, हम जा रहे हैं ब्याह काटेंगे। ब्याह काट देगा, कहेगा सब अगुआ का सेटिंग है। लड़की सप्ताह में 9 दिन सिनेमा देखने जाती है, मत जाना, मत ब्याह करना। कौन लड़का ब्याह करेगा? क्योंकि सप्ताह में 9 दिन जाती है, एक मतलब सप्ताह में 7 ही दिन होता है, कहीं 2 बार चल जाती है। अच्छा, 2 बार जा रही है तो एक आदमी के साथ तो नहीं जाएगी, और 7 दिन जाएगी तो 9 दिन जाएगी तो एक आदमी के साथ नहीं जाएगी। एक मतलब कि कम से कम 9 गो एक बॉयफ्रेंड है, एक पॉसिबिलिटी है। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 150-200 हो सकता है नहीं, लेकिन कम से कम 9 बॉयफ्रेंड की पॉसिबिलिटी है ना। चला, सब बात को लिंक करके जोड़ के देखो रीजनिंग से। हम पहले कहें वो लड़की कहती है दिल में कोई तो फेफड़ा में जगह दो, लिंक किए हम। तो चला, अगुआ यहाँ कई गो? 2 गो। दोनों अगुआ को कितना चाहिए? बोलिए, दोनों को 150 मिला कि नहीं मिला? इहो सही है। याद रखिएगा, 2 गो में 1 अगुआ को 150 मिलेगा और 1 को नहीं मिलेगा, गलत, तुरंत गलत हो जाएगा। 4 नंबर सवाल बनाना ही नहीं है, कलम उठाइए, आंख बंद करके और गलती काट दीजिए। पूछिए कहे पॉजिटिव स्टेटमेंट का, यस, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये बात याद रखना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। निगेटिव कैसे बुझा रहा है? यहाँ पे नहीं लगल है, कथन में कहीं नहीं है, कथन सबका सब पॉजिटिव है, ये निष्कर्ष निगेटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछिए, या ना तो फिर हम पूछना चालू किए। एगो वहां भी है, एगो यहाँ भी।
डंटा कहो, तीसरा फिर से, तीसरा के लिए लोड कहाँ ले रहे हो दिमाग पे? 2 अगुआ है, दोनों को 150 चाहिए। एक लाइन के बाद याद रखो, लाल देखो कहाँ है, यहाँ, और गुलाबी कहाँ है, यहाँ। लाल का शादी गुलाबी से। ई लाइन से इसमें आइएगा तो पहले इसमें कॉमन लीजिए, फिर इसमें लीजिए। 150 अपने से झूठे का लोड ले लीजिएगा, क्या दिक्कत होगा? धान गेहूं नहीं धोए हैं, घर पे कटाया है तो ढोए हैं कि ना घरे पहुंचाने के लिए। एक बार क्या हुआ, चला 100 बोरा खत्म हो गया, एगो बच गया था बोरा, जानते हैं कौन? अलुइया वाला बड़ा का, ओकरा में आलूए ससुरा 1 क्विंटल अटता है। गेहूं भर दिए 1.5 क्विंटल हो गया, समझे? आ खरिहानवा आलू वाला बोरा बड़का देखे हैं, चीनी वाला, आलू वाला नहीं सॉरी, चीनी वाला बोरा बड़का, ओकरा में भर दीजिएगा, कस के मुंह से दीजिएगा तो 120 किलो प्लस चल जाएगा। आ गेहूं भारी होता है, गेहूं पापा खरिहान में भर दिए, सब बोरे खत्म था, रात हो रहा था, सोचे पापा के देरी करें तो गड़बड़ा जाएगा। हम बोले महाराज जी भर तोड़ा जाई कैसे? तो भर मर दे पहले ना जीते जैसे तोप दिया कुछ से, भूसा में गाड़ दिए, काल चलल जी लेके भर दो, गेहुआ को ना उठा के लीजिए, भर दो, सब बोरा धो के घरे पहुंचा दिए। खरिहानवा नजदीके था, यहाँ से हटवा के गेटवा इतना दूर था, खरिहानवा खरवा के पीछे ही था, सब उठा के रख दिए। पापा को कहे कि एक और उठा के ले चलो ना, तो हम तो जानते थे भूसा में करेंगे, और रात में हम जाके नहा धोवा लेंगे, या फिर कहेंगे चलो भूसा में से उठ के लाओ, तो फिर ससुरा नहाना पड़ेगा सुबह सुबह। हम बोले चलिए ले चलते। बोले मर्द जाई किसे के तारा जाई? हम कहे ना हमरा से कहाँ जाई, तो हमरो से ना जाई, तू हमरा के बैल बुझले बड़ा। हम कहे ना दोनों आदमी मिल के ले चल जा। भाई मर्द टेकावे में हालत खराब हो जी, टेकावे के बा ला तो चला इधर हाथ तू खड़ा हो ना। हम पापा का हाथवा बोले कि तू हेजा पकड़ा, हम हेजा पकड़ता नहीं, आ पकड़ के आ गेहुआ के बोरवा एक ठंगा दिए, आ टांगे तो सीधे ले घरे ठीक। कहते बड़ा जुगाड़ बड़ियार लगल हो, तो जुगाड़ शुरू से लगाते थे हम, देखिए जुगाड़ लगा के रीजनिंग बना दिए कैसे। अगुआ जय गो तय गो को 150 दिमाग पे लोड नहीं लेना है, दिमाग पे लोड लिए थे कैसे जाए, हाथ जोड़ाओ ना चल जी एकदम, तो पाकिस्तान लेके चल जाएगा हमने के। घरे कौन चीज है, क्लियर हो गया? हम एगो सवाल पूछेंगे सब लोग से, पूछे ना? और नहीं ना फिर वही बात, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। पहला का वैल्यू 100 है और दूसरा का 50, तो 100-50 लिखना है, उलट मत दीजिएगा। डायग्राम चल रही हो, डायग्राम है, आ कुछ के साथ तो 50-50, आ कोई के साथ तो 100-100, उल्टा नहीं लिखना है, ठीक है ना? चला हाँ, और कोई डाउट है? कहानी याद है ना? लड़का का शादी क्या कराएगा? बुझा रहा है? अगुआ कितना चाहिए? मिला तो नहीं मिला तो क्लियर है? चलो हाँ, नहीं मिलेगा तो ब्याह नहीं होगा। अभी बर्दाश्त करिए 5 मिनट। बढ़िया सवाल पूछे, कुछ वाला में 150 कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो उपाय नहीं बताए हैं। मिलेगा तो सही, या नहीं मिलेगा तो गलती। आइए ना पेश करते हैं आपकी सेवा में 2 लाइनें, सुनिए समझिए। चलिए रेडी, स्टार्ट, तैयार हो गए ना? बताने के लिए कि पिटाने के लिए? कसम से मजाक नहीं, मारते बड़ी मार हैं। नहीं आएगा तो हम पीटेंगे, हम मजाक नहीं सोचिएगा कि छोड़ देंगे, हम मरबे करेंगे नहीं आएगा तो। हल्के अच्छा काहे घबरा रहे हो? स्टेटमेंट देखो, सभी कलम काला है, सभी काला टेढ़ा है, कुछ टेढ़ा मोटा है। स्टेटमेंट है, ठीक है? यहाँ हम लिखते हैं कंक्लूजन, लिखे ना? जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, फालतू नहीं बोलना है, पट पट अपना बना रखिएगा। कुछ कलम टेढ़ा है, बना के रखिए, बिना लिखले भी बोर्डों पर बना सकते हैं। क्या लग रहा है लिखिए के बनेगा? इतना कैपेसिटी आपके अंदर अभी तक नहीं हुआ कि बिना लिखे, अरे साइड हो जाएंगे तो लिखेगा क्या? रुक, लिख के साइड होंगे, बिना लिखले नहीं बना लीजिएगा, तो बनाइए, बाद में लिखाएगा। यहाँ लिखाना चाहिए हर चीज,
कॉपी में लिखा हुआ कब भूलिएगा कोनो गारंटी नहीं। यहाँ पे जो लिखाता है ना उसको आदमी नहीं भूलता है। यहाँ लिखिए, वैसे कॉपी में लिखने का दिल है तो मना नहीं करेंगे, लेकिन लिखने का कोशिश यहाँ करिए। दूसरा, कुछ काला मोटा है। चला जी हम जैसे आपको पढ़ाए हैं ना, अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप हमरा वैसे ही बताइएगा, हमरा कोनो दिक्कत नहीं है। जैसे पढ़ाए हैं वैसे ही ना पूछेंगे। हम कहेंगे पहला बताइए, कहेगा सर कलम के शादी टेढ़ा से कराइए, कहेंगे लोग करा देते हैं। हम बोलेंगे चला अगुआ कौन होगा बताइएगा, काला हो गया। बोले चला यहाँ से कितना मिला, जितना मिलेगा बता दीजिएगा, यहाँ से कितना मिलेगा, जितना मिलेगा बता दीजिएगा। हम बोले सही है कि गलत, तो कहेगा सर सही है। हम कहेंगे ना गलत है, फिर एक बार चेक कर लीजिए, कहेंगे नहीं सर सही है। कहेंगे बढ़िया देखो गलत है, कहेगा सर आप देखिए सही है। इतना कॉन्फिडेंस में बनाइए, ठीक है। चलिए 3 नंबर सवाल, कुछ कलम मोटा है, कुछ कलम मोटा है। और 4 नंबर, कोई मोटा टेढ़ा नहीं है, मोटा टेढ़ा नहीं है। बना के बताइएगा अच्छा से, चुप हम पूछे हैं। सीखने हो गया बेचैनी सीखने के बाद। कौनो काम में चला लेडीज फर्स्ट, खड़ा हो जाओ, बोलो पहला। बताने वाले को हम डबल पीटते हैं, जैसे नहीं बताएंगे 1 छड़ी, बताने वाला को 2 छड़ी। हाँ पहला सही, खड़ा रहो। चलो खड़ा हो, टोपी वाला। तुम खाली हमरा ये बता दो, कलम के जगह पे वैल्यू कितना लिखाएगा? 100। आई काला के जगह पे 50। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। यहाँ 100, यहाँ 50, यहाँ दूसरा नहीं बोलेंगे 50। तुम बैठ जाओ, बैठो, आप खड़ा होइए। पहला बताइए, वो सही बोली है, सही है कि गलत है? खड़ा रहिए। डंटवा तनी वहां से निकाल चला था, ओकरा झाड़ पोछ दो। चोट लगे लेकिन धूल ना लगना चाहिए ना आपके हाथों में। पोछ पोछ बढ़िया से पोछ लाओ। अब बोल पहला सही है कि गलती? हाँ हाँ पहला। खड़ा रहो, आप बताइए। पक्का एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन, इसमें सोचने वाली कौन बात है? इतना बोलने का आदत डालिए। तीसरा में क्यों लाएंगे? कलम का शादी टेढ़ा से कराना है। क्या एक्सप्लेन करेगा जैसे हम किए वैसे? सब करने के लिए तैयार है आपको छोड़ के। वैसे बैठ सब लोग जाइए, सबका सही है। तुम अब खड़ा हो जाओ, एक्सप्लेन करो। ये क्यों बोला आपको करने के लिए? एक्सप्लेन नहीं कराते तो ये बात निकल के सामने आता? ये हम आपको बोले करने के लिए? बैठिए, गलत एक्सप्लेन कर रही हैं। सवाल सही बनाइए। यहाँ 50-50 हो जाता तो आप गलत कर देती। 100 जोड़ के गलती ना होता। तुम एक्सप्लेन कर देगा? जैसे हम बोले वैसे एक्सप्लेन करो। तो चलो जल्दी करो। कलम 100 और काला 50 है। में काला 100 है, टेढ़ा 50 है। इसमें लिखा है कुछ कलम टेढ़ा है। तो काला काला शादी करेगा तो इसको 100 नीचे से कलम मिल जाएगा, यहाँ से 50 मिल जाएगा, तो 150 150 हो जाएगा। सही तो बताया है, वो नाम गलत बोल दिया है। बताया सही है, बैठ सही है। हाँ जी बोलिए। ना वो आप बोलेंगे, बोलिए। आप बोले ना, हम एक्सप्लेन करेंगे। आप कीजिएगा, कीजिए। वेरी गुड। वाह 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 वाह, हो गया। वो बता रहा है, बताने दो। बन गया। अगवा को ही पैसा का बात देखना कि 150 पूरा रहा है पूरा। 50 ऊपर से मिला। मार ताली एक रही एक बार। बढ़िया, बैठ जा। एकदम अच्छा एक्सप्लेन किया। हालांकि जो बताए थे उनका गलत नहीं था। हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि कल हम आपसे एक वादा किए थे। चला रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं, ईश्वर करे कि नौकरी हो जाए। हो ही जाएगा। अब डाउट है कि नहीं होगा, होना ही है। लेकिन चला अगर जिंदगी में ऐसा भी घड़ी आए कि नौकरी ना हो, तो आप मेरा रीजनिंग पढ़ा के कमा के जी सकते हैं। तो उसके लिए एक्सप्लेन करने तो आना ना चाहिए।
वही हम आपसे करवा रहे हैं। अब विश्वास नहीं करेगा, एगो टीचर हमसे बोले कि कैसे बना रहे हैं, हमरा सिखा दीजिए। हमने 1.5 लाख रुपया लेंगे एगो चैप्टर सिखाने का। अब बोले बच्चा सबको तो 2,500 में सिखा देते हैं, किसी का 2,000 में एडमिशन लेते हैं, किसी को फ्रीओ में पढ़ा देते हैं। हम बोले बच्चा है, पढ़ के नौकरी करेगा, आपको सिखाएंगे, बगले में कोचिंग खोल के छाती पर मूंग दरिएगा। तो लाइए 1.5 रुपये, 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, बोले 2.5 लाख लेंगे, सॉरी 1.5 लाख लेंगे तब सिखाएंगे आपको एगो चैप्टर। चल गए उठ के, बढ़िया जवाब नहीं था। चलो टोपी वाला विक्टोरियस खड़ा हो जाओ। हाँ रे, टी शर्ट पर तोरे लिखल है, उठ ससुरा। अरे ये पोलो टोपी, हाँ बोलो 2 नंबर सही की गलती? काहे ला हंस रहे हैं आप बताइए? 2 नंबर पक्का? काहे गलत हुआ? क्या बता रही हैं? कहाँ काला अगुआ हुआ? काला का शादी मोटा से कराना है। अगुआ के हो जाएगा? टेढ़ा ना अगुआ होगा। अगुआ को कितना चाहिए? यहाँ से 50 है, यहाँ से 50 किने चला? अच्छा ये बताइए, हम अगर नहीं पूछते, पढ़ा के कहते टाइप खत्म, दूसरा बैठ, दूसरा टाइप खत्म, तीसरा टाइप खत्म, चौथा टाइप खत्म, सोचता 4 महीना में रीजनिंग खत्म, तो ओको डाउट हमरा बुझाता? रीजनिंग तो खत्म हो जाता, वो जिंदगी भर डाउट में रह जाता, वो खत्म नहीं होता। इसीलिए पूछ रहे हैं। दूसरा बाबू गलत है, देखो कैसे। काला का शादी मोटा से कराना है। आप भी इधर उधर चेक कर रही हैं, इधर उधर नहीं करना है। लड़का लड़की को वैल्यू चेक नहीं करना है। लड़का लड़की को करिएगा 50 100 150 मार दीजिएगा, सही चल जाइएगा बोरा में। यहाँ काला का शादी मोटा से कराना है, टेढ़ा कॉमन होगा। यहाँ से 50, यहाँ से 50, 100 मिला, गलत हुआ। अब आप बता दीजिए 3 नंबर। चलिए जल्दी, 3 नंबर भी गलत है। एक लाइन में बताइए क्यों? बोलिए 2 गो अगुआ है, एगो को मिला, एगो को नहीं मिला, यही ना? हम बैठिए, हम पूछेंगे। एक लाइन में बोलिए गलत क्या है हुआ? सर 2 गो अगुआ है, एगो को मिला, एगो को नहीं मिला, बात खत्म। कलम का शादी मोटा से, काला टेढ़ा अगुआ, करियठा को मिला, टेढ़का को नहीं मिला। नहीं, ये गलत हो गया। 4 नंबर बनाना है। ऑनलाइन वालों को कोई तकलीफ है? देखो कुंदन शर्मा मारा 2 रॉन्ग 1 बाकी गलत। नीतीश कुमार सिंह एक शॉर्टे में निपटा दिया, पहला सही बाकी सब गलत। सही बोला है? ऑनलाइन वाला बढ़िया सबसे पढ़ता है। अब बताइए, अभी तक के पढ़ाई में रत्ती भर भी कहीं डाउट है? चला, हम डेमो नहीं दे रहे हैं, हम डेमो देने वाला मास्टर नहीं है। हकीकत में हम थोड़ा सा अपना माहौल आप में बना रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम आपको डेमो दे रहे हैं, एक्चुअल में एक बात बताएं, हकीकत में माँ कसम खा के कह रहे हैं, हम आपका डेमो ले रहे हैं। रीजन है एकरा पीछे। हमसे एगो पत्रकार पूछा, इंटरव्यू मेरा लिया तो, कि सर बच्चा कहता है दीपक सर बड़ा मस्त पढ़ाते, कैसे पढ़ा देते हैं? हम बोले रे बौरा, हमरा पढ़ाने अबे नहीं करता है, हम सिखा देते हैं। चला, हम डेमो इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको ही पता चल जाए कि आप कैसे सीखिएगा। अभी थोड़ा देर पहले इनको हम बोले कि आप लोग का बैच बड़ा अच्छा पढ़ेगा, क्योंकि आप लोग का इनपुट बड़ा शानदार आ रहा है। मेरा इधर समझाना, इनका उधर से हाँ हाँ बोलना, थोड़ा सा चेहरा पे स्माइल करके सवालों का जवाब बताना, आप लोग भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हम आप ही को जांच रहे हैं कि हम आपको कैसे पढ़ा पाएंगे। हम आपको जांच रहे हैं, आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है, उससे हमको भी फायदा हो जाएगा। पढ़ाई बढ़िया लगेगा तो लॉज में कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो पढ़ने, तो जरूर कहिएगा रीजनिंग वहाँ पढ़ते हैं। कहेगा कैसन पढ़ाते हैं, खराब तो नहीं है कहिएगा। तो कहीं 2-4 गो 1 गो सबके साथ आ जाएंगे तो आप लोग 150-200 हैं, 1 गो सब लेके चल आइएगा तो 150 और ना आ जाएगा। तो एगो लड़का का फी है 2500 रुपया। आप हमसे रिक्वेस्ट कराइएगा 100, 200, 300 छोड़ देंगे। मान लीजिए 2,000 का अगर हम एवरेज लेके चलते हैं, ऐसे हालांकि 2,000 में होगा नहीं, लेकिन एवरेज लेके चलते हैं, और 300 बच्चा का 300 बच्चा का एडमिशन हो जाएगा। 150 आप हैं, 150 और आ जाएगा। तो 3 दूनी का 6, 1 2 3 4 5, 1 सैकड़ा हज़ार 10 लाख कितना हो जाएगा? 1 सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 6 लाख रुपया हमको कमाई हो जाएगा। तो बताइए हम 5 दिन नहीं दिखाना चाहेंगे?
इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हम डेमो नहीं दे रहे हैं। हम वादा करते हैं दोस्त आपसे, अभी से लेकर 6 महीना तक आपके साथ रहेंगे। रीजनिंग का कोनो टॉपिक में आपको डाउट हम होने ही नहीं देंगे, और टॉपिक को आपको इतना बेहतरीन तरीका से समझा देंगे कि आप ये तो बात जरूर कह दीजिएगा, किसी को मेरे पास लाइएगा या नहीं लाइएगा, आप ये बात तो जरूर कह दीजिएगा कि इससे बेहतर रीजनिंग कोई नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन ये बताइए कि अभी तक में कोई डाउट है कि नहीं है? तो नेक्स्ट क्लास में हम आपका फिर इसका रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन कराने के बाद अगला क्लास में हम आपको कहेंगे कि अब लिखते चलिए, कॉन्सेप्ट सीखें। कल आइएगा तो 2-4 गो स्टेटमेंट, 2-4 गो कंक्लूजन लिखवाएंगे, आपके कॉपी में बनवा लेंगे और आपसे पूछेंगे। जब ये टाइप 100% क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आपको दूसरा टाइप में लेके चलेंगे, तीसरा टाइप में लेके चलेंगे। जब तक आपको हम 3 गो टाइप नहीं पढ़ाएंगे तब तक रूम पे जाके सवाल मत बनाइएगा तो बनेगा, लेकिन खाली कुछ वाला बनेगा, क्या कि यही पढ़ाए हैं। अब ये टाइप 1 पढ़ा रहे हैं, इस समझ लीजिए डेमो कर, समझ लीजिए ट्रेलर चालू हुआ है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। 3 गो जब हम टाइप आपको सिखा देंगे तो हम खुद कहेंगे कि अब मेरा असाइनमेंट ले लीजिए और सवाल बनाइए। किताबों से मन करता है तो बनाइए, ऐसा नहीं है कि खाली मेरा ही असाइनमेंट का सवाल बनेगा, टोटल का टोटल सवाल आप किसी भी असाइनमेंट का बना सकते हैं। लेकिन आज हम आपसे ये कह के जा रहे हैं, जितना पढ़ाए हैं उतना को अपने दिमाग में घुमाते रहिएगा। कल आइएगा तो रिवीजन करा के टाइप को क्लियर करके तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कोई आने वाले होंगे तो कल भी उनको लेके आइएगा, तो छूटेगा नहीं, लेके आ सकते हैं, ठीक है? अरे मेरे पास एक को क्लासरूम 800 कैपेसिटी का है भाई। कल संख्या कम था तो इसमें बैठाए थे, आज संख्या ज़्यादा हो गया, कल दूसरा हॉल में बैठा देंगे, जगह मिल जाएगा। अब कल आइएगा तो आप लोग में से सब आदमी अइबे ना करिएगा, 2-4 गो और बढ़ जाएगा तो कल तो ले ही जाना पड़ेगा दूसरा क्लास में, तो कल दूसरा क्लासरूम में बैठाएंगे। आज की सेवा फिलहाल यहीं तक रखते हैं, टाइम बहुत ओवर हो गया, कल हम फिर आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? ये मत सोचिएगा जल्दी जल्दी पढ़ना है, हमसे जल्दी नहीं होगा, हम आराम से पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा पढ़ाएंगे कि जिंदगी में रीजनिंग आप पहला बार पढ़िएगा, ये रीजनिंग आपका आखिरी बार हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम लेंगे, ठीक है? लेकिन पहली बार पढ़ाएंगे और ये आखिरी बार होगा आपके लिए। अब रीजनिंग में आपको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगा, एक हम 110% गारंटी ले लेंगे, ठीक है? आज की सेवा यहीं तक, बाकी कल।